हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है गणित। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 6 अक्टूबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और बच्चों आज की वर्कशीट में आप जानेंगे विभिन्न हर वाली परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। बच्चों इससे पहले जो आपकी वर्कशीट आई थी उसमें आपने जाना था समान हर वाली संख्याओं का योग तथा घटा। और आज आप जानेंगे विभिन्न हर। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं 2/3, तो ये 3 हर है। 1/5 में 5 हर है, तो ये दोनों हर जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, समान संख्याएं नहीं है। तो ये है विभिन्न हर वाली संख्या। अब इनका हम योग और घटा आज की वर्कशीट में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपनी चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपनी चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बचा है। तो बच्चों सबसे पहले आप जानेंगे इसमें कि पिंटू ने अपने पिताजी को चॉकलेट का कितना भाग दिया था, 2/3 भाग। तो यहाँ पर देखिए पिता के द्वारा दिए गए चॉकलेट का 2/3 भाग। ये इस तरह से छायांकित रूप में आप दिखा सकते हैं। जो 3 भाग हैं उसमें से 2 भाग हम छायांकित कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2/3 भाग। इसके बाद 1/5 भाग अपनी बहन को दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/5 भाग है। यहाँ पर 5 भाग हैं इसके और 1/5 है, तो 1 भाग को यहाँ पर छायांकित किया गया है। तो ये 4 भाग बचे है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने के लिए क्या करेंगे, उसने दोनों को कितना भाग दिया। पहले हम ये जानेंगे कितना भाग दिया। तो कितना भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिए हुए भाग को प्लस कर लेंगे। ठीक है, 2/3 प्लस 1/5, तो ये हमारा निकल आएगा दिया हुआ भाग। अब हमें पता करना है कि उसके पास कितना भाग शेष बचा। तो पहले हम इसे प्लस करके देखेंगे, फिर हम इसमें से जो बचेगा, जो प्लस करके आएगा उसमें से जो कुल भाग है उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें बचा हुआ शेष भाग पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे। देखिए चॉकलेट का 2/3 तथा 1/5 भाग में बांटने के लिए हमें पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। अब बच्चों ये 15 संख्या कहाँ से आ गई, तो देखिए 2/3 यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर 1/5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये विभिन्न हर हैं, अलग अलग हर हैं, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसी संख्या देखेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, लेकिन एक संख्या से दोनों नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे। तो 3 एकम 3 यहाँ आए और फिर यहाँ पर 5 उधर आएगा। फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 में भाग नहीं जाएगा, 5 एकम 5। तो इस तरह से अब हमारे पास ये जो 2 संख्याएं आई हैं इनका हम गुणा करके देख लेंगे। 3 गुणा 5 तो बराबर कितने आए, 15। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो हर की संख्या है वो निकल आई हमारी 15। तो हमें पहले चॉकलेट को कितने भागों में बांटना है, 15 बराबर भागों में बांटना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए इसके लिए क्षैतिज रूप में 3 बराबर भागों में बांटना होगा, ऊर्ध्वाधर रूप में 5 भागों में बांटना होगा और 3 और 5 परिमेय संख्याओं के हर के लिए 15 भाग बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो छायांकित भाग है आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना है, 2/3। ठीक है, 2/3 आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 भागों में बटा है और इसके 2 भाग छायांकित हैं। ठीक है, तो ये कितना है, 2/3 है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/5 है। ये संख्या कितनी है, 1/5 है। अब पहले हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। दिया हुआ भाग निकल आएगा हमारा। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इनका प्लस करेंगे तो ऐसे 10/15। ठीक है, जो छायांकित भाग है उसे प्लस करके देख लेंगे। ठीक है, तो छायांकित भाग में कितने आए हैं हमारे पास, ये 10 हैं, 5 ये और 5 ये, तो 10/15 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो 3/5 भाग दूसरा है तो उसे भी हम 3/5 भाग लिख देंगे। तो हमारे पास जो हमने दिया है वो भाग कितना निकल के आया बच्चों, 13/15। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए जो गणितीय रूप है, आपको जो पेपर में इस तरह का पैटर्न करना होता है बच्चों, ये छायांकित भाग वाला बहुत कम आता है, आप इसे भी समझेंगे, लेकिन गणितीय रूप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, 2/3 यहाँ पर देखिए 2/3 प्लस 1/5 ये दिया हुआ है। अब अभी मैंने यहाँ आपको संख्याओं का एलसीएम लेके बताया था। तो 3 और 5 संख्या जो है इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आया बच्चों, 15 आया। ठीक है, तो 15 आया। तो मैं यहाँ एक बार और सॉल्व करके बताती हूँ। 2/3 प्लस 1/5
5। अब यहाँ पर हम एलसीएम लिख लेंगे 15। तो बच्चों जो नीचे वाली संख्या होती है, ये जो हर होता है, इससे हम इस संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। और जो हमारा आंसर आता है उसका हम इस संख्या में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं। 3 को 15 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 5 आया। और 5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा 10। प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर 5 है, 5 को इस 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 × 3 = 15, 3 आया। 3 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया बच्चों, 1 आया, सॉरी 3 आएगा। 5 × 3 = 15 और 3 × 1 = 3, ठीक है। ये 3 आया तो बराबर कितना हो गया, 10 और 3 13, और 13 बटे हो गया 15। तो बच्चों यहाँ मैंने ये संख्याएं छोड़ी थी 10 बटे 15 और 3 बटे 15। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये संख्या कैसे आई। ये 10 बटे 15 है, ये 10 और 10 का हर मान ली, हर है यहाँ पर 15, ठीक है। तो ये आ गई हमारी संख्या 10 बटे 15। और दूसरी संख्या है यहाँ पर 3 बटे 15, जो मैंने पहले आपको नहीं समझाई थी, अब समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए 3 बटे 15, तो 3 हमारा यहाँ अंश है और 3 का जो हर है वो कितना है, 15 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संख्या 3 बटे 15। इसे हम 1 बटे 5 तो लिख ही रहे हैं, लेकिन हम इसे 3 बटे 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी संख्या आ गई। यहाँ पर देखिए इसने पूरा सॉल्व करके बताया है, मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया, इन्होंने पूरा समझा के बताया कि देखिए 3 का जब हमने 15 में गुणा किया, 3 का 15 में हम भाग देंगे तो कितना आया, 3 पंजे 15। तो यहाँ 5 लिखा है, ठीक है। और 5 दूनी 10, तो ये जो 2 है इसमें हमने गुणा किया था, तो यहाँ पर ये 2 संख्या लिखी हुई है, ठीक है। 5 दूनी 10, तो 2 में ही हमने गुणा किया था, तो यहाँ पर ये 2 संख्या भी लिखी हुई है। अब इसके बाद ये जो 3 है, यहाँ पर देखिए 5 को हमने 15 से भाग दिया तो 3 आया, 5 × 3 = 15, और 3 का हम 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 संख्या भी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा समझाया गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आया, 13 बटे 15, और जो मैंने अभी आपको बताया उसमें भी 13 बटे 15 आया। तो बच्चों 3 और 5 का एलसीएम यहाँ पर कितना आया, 15 आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारे कुल भाग निकले। चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी और बहन को दिया गया था वो निकल के आया 13 बटे 15, ठीक है। अब इसमें पूछा है चॉकलेट ने जो भाग पिंटू के पास बच गया, चॉकलेट का जो भाग पिंटू के पास बच गया उसको नीचे दिए गए चित्र में देखिए, आओ चर्चा करें, ठीक है। अब देखिए शुरू में उसके पास कितना था, 1 चॉकलेट थी। बांटे गए चॉकलेट का भाग, बांटे गए चॉकलेट का भाग कितना हुआ, उसने कितना दे दिया, 13 बटे 15 उसने बांट दिया। और उसके पास कुल कितना था, 15 बटे 15 भाग था, है ना। तो 15 बटे 15 में से अगर हम 13 बटे 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बटे 15 आएगा। अब हम इसे गणितीय रूप में समझते हैं। यहाँ पर देखिए 15 बटे 15 माइनस 13 बटे 15 बराबर करेंगे तो 15 में से 13 को हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और अंश हमारे जो हर है हमारे पास 15 था, ठीक है। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो हमारा जो बचा हुआ भाग है वो बचा 2 बटे 15, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो दिखाया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए। आपको चित्र विधि के द्वारा इस तरह से हल करना है, ठीक है। तो 3/8 माइनस 1/4 मैं आपको अभी लिखित रूप में जो गणितीय विधि है उससे भी हल करना सिखाऊंगी, क्योंकि आपको एग्जाम में गणितीय विधि से हल करना होता है। चित्र विधि के द्वारा आप खुद से करेंगे। जैसे 3/8 है तो आप यहाँ पर 8 भाग बना लेंगे, यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास 8 भाग हो गए। इसमें से आप 3 भागों को छायांकित कर देंगे। ये जो 3 भाग हैं इनको आप छायांकित कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया 3/8। इसको आप ऐसे माइनस करेंगे 1/4, तो यहाँ पर आप 4 भाग बनाएंगे, 1 2 3 और 4 हो गए, ठीक है। 4 में से आपको 1 भाग छायांकित करना है तो आप इसे छायांकित कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया चित्र विधि के माध्यम से, ठीक है। अब मैं आपको गणितीय विधि के माध्यम से समझाऊंगी। आप चित्र विधि के माध्यम से खुद से करेंगे। ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को चित्र विधि के माध्यम से आप करेंगे। मैं आपको गणितीय विधि से समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है हमारा 3/8 माइनस 1/4। तो यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व किया है, आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए 3/8 माइनस 1/4, यहाँ मैंने एलसीएम लिया है 8 और 4 का एलसीएम। देखिए 2 से भाग दिया तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है।
तो उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो ये हमारा एलसीएम कितना आया 2। ये वाली जो संख्या है इनका हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना आया 8 हमारा एलसीएम आया। ठीक है बच्चों, जो आपकी वर्कशीट में समझाया गया था मैंने उसी तरह से यहाँ से किया है। 8 को इस 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और जब उसका इससे गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वो संख्या यहाँ पर लिख दी हैं। इसके बाद माइनस का मार्क यहाँ लगा हुआ है तो हम भी लगाएंगे। फिर 4 दूनी 8, 4 से इसमें भाग देंगे तो 2 आ गया। फिर 2 को 4 दूनी 8 इसमें भाग देंगे और 1 से हम गुणा करेंगे तो एक संख्या यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसे कैसे करेंगे, 3 को 1 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी 3। 2 को 1 से जब हम गुणा करेंगे तो 2, और 3 में से, और जो हमारा हर है वो 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आएगी 1, और 8 हमारा हर है। तो बच्चों जो भाग है वो कितना आएगा, आंसर इसका आएगा 1/8। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरी संख्या बता देती हूँ। दूसरी इसमें दी हुई है 4/7, यहाँ प्लस का निशान है, आप याद रखेंगे, यहाँ धन का निशान है। ठीक है, 4/7 प्लस 3/5, तो इसे मैंने इस तरह से सॉल्व किया है। और बच्चों मैं आपको एलसीएम लेने का एक और तरीका बता देती हूँ। एक ऐसी संख्या देखते हैं जिससे कि इस संख्या में भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए। ठीक है, और अगर ये दोनों विषम संख्याएं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 है और 5 है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। 7 में केवल 7 का भाग जाएगा, 5 में केवल 5 का भाग जाएगा। तो क्या करते हैं बच्चों, 7 और 5 दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को एलसीएम मान लेंगे। ठीक है, इस संख्या को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर एलसीएम मान लेंगे। अब हमारा आंसर जो है इससे सही निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने सॉल्व किया 4/7 प्लस 3/5, इसे हम सॉल्व करेंगे। 7 पंजे 35 और 5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 5 से हम भाग देंगे 35 में तो 5 सत्ते 35, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये प्लस यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ प्लस का मार्क है तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 20 और 21 को प्लस करेंगे तो 41 आएगा, और इसका हर है 35। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें तीसरी संख्या दी हुई है बच्चों 2/9 प्लस 1/3, ये तीसरी संख्या है 2/9 प्लस 1/3, इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हमने एलसीएम कितना माना है, इसमें हमने 9 माना है। क्यों माना है, क्योंकि 9 का तो 9 में भाग चला जाएगा और 3 से भी 9 में चला जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एलसीएम 9 लिया है। ठीक है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 और 3 इसका एलसीएम लेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे 3 बन जा 3 और 3, तो 3 और 3 इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर 9 आएगा। तो आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके, हर का मल्टीप्लाई करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए 2/9 प्लस 1/3, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इस 9 से इसमें भाग देंगे, 9 एकम 9 और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 आ गया। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 यहाँ पे आ गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 आया, हर हमारा 9 है, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 5/9। ठीक है बच्चों, इसके बाद फोर्थ संख्या देखिए, 4th नंबर का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको ये तीनों प्रश्न सॉल्व करके दिखाए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों आपके वर्कशीट के क्वेश्चन थे। चौथा क्वेश्चन है, आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को तथा उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/4, पहले तो प्लस करके निकाल लेंगे कि कितना भाग हमने दे दिया। ठीक है, ये तो हमारा निकलेगा दिया हुआ भाग। आप इसे कैसे करेंगे, तो ये हमारा दिया हुआ भाग निकल आएगा। आपके पास पेज का कितना भाग शेष बचा, अब फिर बताना है कि आपके पास एक पेज था, तो एक पेज में से जो दिया हुआ भाग है इसे हम माइनस कर देंगे तो आपके पास बचा हुआ शेष भाग निकल आएगा। तो देखिए इस 4th क्वेश्चन को मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका यहाँ पर आप इस तरह से समीकरण बना सकते हैं कि मेरे पास एक पेज था, एक में से मैंने कितना दे दिया, ये मैंने समीकरण बनाया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, एक पेज था, एक में से 1/2 भाग दिया और 1/4 भाग दिया, तो ये जो दिया हुआ भाग है इस दोनों को हम प्लस कर लेंगे। यहाँ मैंने प्लस किया है। ठीक है, पहले तो जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा निकला दिया हुआ भाग कि जितना हमने दे दिया था। अब हमारे पास पेज कितना था, एक पेज था। ठीक है, एक पेज था तो एक में से दिया हुआ भाग जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए
एक पेज है, एक में से दिया हुआ भाग 3/4 हमने माइनस किया, तो माइनस हम कैसे करेंगे, फिर से हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम 4 निकलेगा, 1 से हम इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो 4 आएगा, और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे माइनस का मार्क पहले से दिया हुआ है, माइनस लगाएंगे, फिर 4 का 1 में भाग देंगे, 4 एकम 4, और 3 से गुणा करेंगे तो 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। अच्छा, मैंने यहाँ आपको ये नहीं समझाया, अभी मैं दोबारा समझा देती हूँ। 1/2 प्लस 1/4 ये दिया हुआ भाग है हमारा, ठीक है, ये तो हमारे पास एक पूरा भाग था। 1/2 और 1/4 में से दिया हुआ भाग कैसे निकलेगा, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के लिए फिर से वही एलसीएम लेंगे, 2 का इस 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 आ गया, ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 4 का 4 में भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया, ये प्लस है तो यहाँ हमारा आ गया 3/4। इट मीन्स एक पेज हमारे पास था जिसमें से हमने 3/4 भाग दे दिया, ठीक है, 3/4 भाग ये हमारा दिया हुआ भाग निकला। और फिर हम जो दिया हुआ भाग है वो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, एक में से जो हमारा एक पेज था इसमें से ये दिया हुआ भाग माइनस करेंगे, तो एक के नीचे हम हर मान लेंगे एक संख्या, ठीक है, और हर मानकर हम क्या करेंगे, इसे फिर अभी मैंने से आपको समझाया था, इससे इसमें भाग देंगे, 1 से 4 में भाग देंगे, 4 आएगा, और 4 से 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ 4 आ गया, फिर 4 से 4 में भाग देंगे 1, और 1 का 3 में गुणा कर देंगे तो यहाँ हमारा 3 आ गया। 4 में से 3 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/4। तो बच्चों हमारे पास पेज में से, एक पेज में से कितना भाग बचा, अब 1/4 भाग बचा, तो ये हमारा आया करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट के सभी प्रश्न उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और बेटा मैथ्स की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। तो इसलिए अगर आपको वीडियो समझ आया है, आपको पसंद आया, तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।